बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3। कितनी क्लासेस हैं FR1 की? कितने परसेंट सिलेबस हो गया? 2% हो गया। अच्छा, अब बच्चे कहेंगे 2% से क्या होता है? उससे पूछो जो खुदा ना खासा कभी 49 में FR1 में रहा हो, वो क्या कहेगा? 1% से भी बहुत होता है भाई। इसलिए प्लीज़ एक एक करके 100 बनने हैं, या इकट्ठे 100 लेक्चर डिलीवर हो जाएंगे? एक एक करके होंगे ना, तो कतरा कतरा करके समंदर बनता है और कतरा कतरा करके सिलेबस बनता है। तो रोज़ का काम रोज़ करना है। हेडिंग बनाए डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। डिस्पोजल ऑफ, बोलें भाई, फिक्स्ड एसेट। अभी तक हमने इंट्रो में और FR1 के पहले 2 लेक्चर्स में क्या सीखा? एडिशन। एडिशन में फिक्स एसेट डेबिट हो जाता है, कैश क्रेडिट हो जाता है। फिक्स एसेट डेबिट हो जाता है, बैंक क्रेडिट हो जाता है। फिक्स एसेट डेबिट हो जाता है, अकाउंट पेएबल फॉर फिक्स एसेट क्रेडिट हो जाता है। अब जो आया है उसने जाना भी है, जो आया है उसने जाना भी है, और अपनी लाइफ पूरी करने के बाद जाना है। अपनी लाइफ पूरी करने के बाद जाना है। लेकिन नॉन ह्यूमन बीइंग आइटम बिजनेस की डिस्क्रिशन पर भी चली जाती है। मसलन इस एसी की लाइफ है 10 साल। एक नया एसी आ गया, जैसे जैसे मैं चला करूंगा वो मेरे साथ चला करेगा। तो मैंने मैनेजमेंट को कहा इस एसी को डिस्पोज ऑफ कर दो और उस नए डिजाइन को बाय कर लो। तो जहन में ये नहीं रखना कि लाइफ पूरी होगी तो डिस्पोज ऑफ होगा, लाइफ पूरी होने से पहले भी डिस्पोज ऑफ हो सकता है। लिखें, sometimes business will dispose of its non-current asset at the end of its useful life. / during its useful life। अपनी यूजफुल लाइफ के दौरान भी सेल हो सकता है और यूजफुल लाइफ के एंड यानी इख्तिताम पर भी सेल हो सकता है। अब अगली बात सुने, एसेट जब बिजनेस में इन होगा तो वो डेबिट होगा अपनी कॉस्ट पर। और इंट्रो में टीचर ने एक MCQ आउट ऑफ सिलेबस का करवाया होगा, नहीं करवाया तो कोई टेंशन की बात नहीं। एसेट इन होगा अपनी कॉस्ट पर, आउट होगा अपनी कॉस्ट पर। इन होगा, डिस्पोज होगा। लिखे, एसेट अकाउंट में एसेट इन होता है अपनी कॉस्ट पर। एसेट अकाउंट में एसेट इन होता है अपनी कॉस्ट पर। एसेट अकाउंट से आउट होता है, एसेट अकाउंट से आउट होता है अपनी कॉस्ट पर। तो समझ तो गए होंगे। आज सर अंसारी कुछ एसेट का ओपनिंग बैलेंस लेकर अकाउंटिंग ईयर शुरू करेंगे, फिर उस अकाउंटिंग ईयर में सर कुछ फिक्स एसेट बाय करेंगे, उसे कहेंगे एडिशन ऑफ फिक्स एसेट।
फिर इसी अकाउंटिंग ईयर में सर अंसारी किसी एक एसेट को बेच देंगे, उसे कहते हैं डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। अब हमें बैलेंस बीडी लिखना आता है, बैलेंस सीडी लिखना आता है, एडिशन रिकॉर्ड करना आता है। आज हम सीखेंगे डिस्पोजल रिकॉर्ड करना, क्योंकि जहां तुम जॉब कर रहे होगे वहां फिक्स एसेट इन भी हो रहे होंगे और वहीं फिक्स एसेट आउट भी हो रहे होंगे। तैयार हो? क्या लिखा है? समटाइम्स बिजनेस में डिस्पोज ऑफ एनी ऑफ इट्स नॉन करेंट एसेट्स व्हेनेवर एन एसेट इज 3 लेजर्स विल बी अफेक्टेड। 3 लेजर अफेक्ट होंगे। नंबर 1 नॉन करंट एसेट, नंबर 2, नंबर 3 इन दो से पुरानी दोस्ती। जैसे कुछ बच्चे पीआरसी से साथ आ रहे हैं, उनकी पुरानी दोस्ती, और कुछ दोस्तियां अब बनेंगी। तो तुम्हारे लिए मेरे क्लास में नया दोस्त डिस्पोजल अकाउंट। भाई तुम बताओगे क्या? हेलो, क्या बताओगे? कहता है मैं बताऊंगा तुम्हें गेन हुआ या लॉस हुआ। किस पे? एडिशन पे। यूं यूं कर रहे हो, रख के दूं एक। गेन या लॉस होगा डिस्पोजल पे, एडिशन से गेन लॉस का लिखो लिखो जहाजो लिखो। 2 दिन मैंने बड़ा लिहाज किया, बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। लिखो मिस्टर जहाज। बच्चियां खुद ही जहाजुन लिखने। पुरानी बच्चियों से मुखातिब हूँ, नई बच्चियों से जब सलाम दुआ हो जाएगी फिर उन्हें भी कहना शुरू करेंगे। अभी पुरानी पीआरसी की बच्चियां जहाज ने लेगा। डिस्पोजल अकाउंट इज रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ एसेट। Disposal account is related to disposal of asset, which will give us gain slash loss on disposal of, बोले भाई, फिक्स एसेट। शाबाश। जी भाई, पहली बात डिस्पोज ऑफ करेगा। दूसरी बात डिस्पोजल में 3 लेजर्स। डिस्पोजल अकाउंट। कभी ये जुमला सुना? आज तो फरिश्तों ने बचाया, आज तो फरिश्तों ने बचाया, आज तो सर अंसारी कसम तुम्हारी फरिश्तों ने मदद की पेपर सॉल्व करने में। और जब मैं पेपर फारिग हुआ पेपर करके तो फरिश्ता जा चुका था। आज उस फरिश्ते का नाम है डिस्पोजल अकाउंट। इट इज एन आर्बिट्रेरी एंड विच ओनली गिव्स अबाउट ऑन। क्योंकि अभी तोपों के रुख सर अंसारी की तरफ होने लगे थे। ओ मिस्टर अंसारी, तुमने कहा था 10 अकाउंट्स होते हैं, 10 अकाउंटिंग हेड्स होते हैं, ये 11वां कहां से आ गया? मैंने साथ ही कह दिया कौन है, क्या है। थोड़ी देर के लिए आएगा, गेन लॉस कैलकुलेट करवाएगा, फिर चला जाएगा। तैयार हो किसको वेलकम करने के लिए? डिस्पोजल अकाउंट को। शाबाश। सॉरी, इतना बड़ा क्वेश्चन होए और जान दे होए। इसलिए कहा करता था, इसलिए इंट्रो में पूरे बोर्ड सॉल्व करता था कि ये जो पीआरसी की स्वीटनर है ये सिर्फ कुछ महीनों का है, फिर ये जिंदगी से चला जाएगा। वही एफएससी का जमाना आएगा। क्या भरनी है? आंसर कॉपीज। लेकिन वहां मुताला पाकिस्तान के 14 नकात 25 सफ़ों पे आया करते थे। आई कैब में ऐसा नहीं करना। टू द पॉइंट। शुरू करें? तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, दोनों पढ़ेंगे। हम कोई नहीं है भाई, अकेले हो अभी तो। हम, कमाल हो गया। हम मिस्टर जाहिद एज एन इन फर्नीचर एक
61 का ओपनिंग बैलेंस होता है? डेबिट क्रेडिट? डेबिट होता है। शाबाश, कितना है? ओपन करो रजिस्टर, हेडिंग बनाओ फर्नीचर अकाउंट, बनाओ फर्नीचर अकाउंट। शाबाश, बहुत रिलैक्स हो गए उसमें पीआरसी में। 4-4 किलो वजन बढ़ गया तुम लोगों का। फर्नीचर अकाउंट। बच्चियों FR1 में बातें करोगी, भाऊ ले जाएगा। हाँ, फिर ना कहना। ये लेजर की डेबिट साइड, ये लेजर की फर्नीचर एक 61 है। अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है तो किधर लिखूं? डेबिट साइड पर। बैलेंस BD कितना है? 60,000। और ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी, तो कह सकता हूं ये माजी में कहीं खरीदा होगा, इसलिए पिछले सालों से हमारे साथ आ रहा है और साल के पहले दिन भी हमारे पास मौजूद है। ओपनिंग बैलेंस फिर आ गया। वो अब किसका आया? तू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? अब रुक जाओ। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट आइटम है, क्रेडिट नेचर आइटम है। अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो, और इस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। ये नहीं कहना लायबिलिटी, क्या कहते हैं? तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाऊं? बना दें सर आंसर। आप भी बनाओ मेरे साथ, चलो। अच्छा, मेरी क्लास में ये नहीं होगा कि मैं वहां से शुरू करूंगा, यहां तक लिखूंगा, फिर तुम्हें कहूंगा चलो बच्चों कॉपी करो। ये नहीं होगा। मैंने तुमसे काम करवाना है, तुमसे फीस लेके। समझ गए? यही चीटिंग है, इसी से तुमने क्वालिफाई करना है। तुमसे काम करवाना है, मैंने खुद नहीं करना। चलो, खुद भी करूंगा लेकिन तुमसे भी करवाऊंगा। किस साइड पे जाऊं? ओपनिंग बैलेंस लिख दूं? कितना लिखो? 10,000। अब जब मेरा टेस्ट आएगा अगले वीक तो ओपनिंग बैलेंस पे नंबर तो नहीं कटवाओगे? आगे चलो। डेप्रिसिएशन मेथड, और ये तो अपना दोस्त है जहां कोई ना हो स्ट्रेट लाइन, और वैसे भी कह रहे हैं स्ट्रेट, सीधा सीधा, भोला भोला। ठीक है जी मेरे दोस्तों। रेट अगर ये ना लिखा हो भी यही है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द, क्या हुआ किस में? तो किसके लेजर में लिखूंगा? कॉस्ट 16,000, परचेज ऑन 1/7/19। पोस्ट करना आता है? लिखो। क्वेश्चन साइलेंट हो तो 1/1/19 ओपनिंग डेट थी। कब खरीदा? 1/7/19। अच्छा, अभी ये ना लड़ाई अभी ख़त्म कर देते हैं। पूरे सिलेबस में जब भी एसेट खरीदूंगा तो बैंक से खरीदूंगा अगर साइलेंट हुआ। अब अगर किसी ने कहा कैश, तो फिर उसे दो आएंगे, इटालियन आ जाएगा या मैं आ जाऊंगा, क्योंकि उसने कुछ जम्स मुझे दे दिए हैं कि अंसारी अगर बच्चे पंगा करें तो वहीं निपटा दी उन्हें। ठीक है, बोलो जी। फर्नीचर डेबिट अपनी 110 बच्चा बैठा हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा, शाउट नहीं करना, लाइव स्ट्रीमिंग वालों के दिल जरा कमजोर है। ठीक है भाईजान जी। कितना आया? 16,000। यहां तक कोई मसला? आगे सुने। बाइंग डेट लिख दी, तो ओपनिंग बैलेंस के साथ ओपनिंग डेट और एडिशन के साथ बाइंग डेट। ओपनिंग डेट क्या हमेशा ये हुआ करेगी? नहीं सर, अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन। अभी क्योंकि आप जरा हमारी मेहमान, यार पेंसिल ना कर यार, पढ़ाने दे प्लीज। एक हफ्ते मैंने पढ़ाया नहीं, मेरा दिल ना अजीब अजीब हुआ है। प्लीज खा जाऊंगा मैं तुझे जो पेंसिल मारेगा। अब सुनो, यहां अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन, मासूम अकाउंटिंग ईयर
एक एक से शुरू होता है, 31/12 को एंड होता है, तिखा बाकी सारे। इसलिए तुमने तैयार रहना है कि टेस्ट में मैं दिसंबर वाला अकाउंटिंग ईयर नहीं दूंगा। आगे परचेज कॉस्टिंग ऑन 1/10 लगा दो, फर्नीचर पे लगा दो, इसको लगा दिया। इसे लगाने को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कर लो। डेट बोलो 1/10/19। फर्नीचर डेबिट कितने से? 8,000 से। कितनी टर्म्स में करना है फॉर्मल? एक में इंशाल्लाह। एडिशन हो गया। अब जरा ध्यान से, किसकी कहानी? एक फर्नीचर कॉस्टिंग 2,000 विच हैड बीन परचेज्ड ऑन, ओके हो गया। ऐसा हो सकता है डिस्पोजल पहले हो जाए, बाइंग बाद में हो, उसी एसेट की खरीदने से पहले बेच दो। हाँ, लेकिन लाहौरिया ये भी कर जाते हैं, यहां बैठ के एफल टावर बेच देते हैं। बुर्ज खलीफा तो इनकी नानी के घर के साथ वाले मामू का है, इसलिए लाहौर वालों से हमें बच के रहना है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ठीक है, मैं भी लाहौर में इसलिए तो कह रहा हूँ ना, हम सबसे बच के रहना है। तुमने एसेट बेच दिया जिसकी कॉस्ट 2,000 है, कब खरीदा था? तो पहले खरीदा करूंगा फिर बेचा करूंगा। लिख लो, पेपर में गलती करते हो, पहली बेच डालते हो। लिखो लिखो, फर्स्ट बाय देन सेल, फर्स्ट बाय देन सेल। आज के लेक्चर के पहले 5 मिनट रजिस्टर खोलो, पहले 5 मिनट रजिस्टर खोलो। क्या लिखा था? एसेट आएगा अपनी और एसेट अकाउंट से जाएगा अपनी कॉस्ट पर। ओके, अच्छा, जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उस दिन की डेट लिखते हैं जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो। इस लाइन में बाइंग की ट्रांजैक्शन हो रही है या डिस्पोजल की? इस ट्रांजैक्शन में ये क्या है? 19। बाइंग कब हुई? तो फिर ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड हुई होगी? वो तो 16 में हुई होगी। इसलिए तो लिखवाया है कि बाइंग पहले डिस्पोजल बाद में। तो तुम्हारे अकाउंटिंग ईयर की स्टोरी में 16 कहीं नहीं आता। तुम तो शुरू हुई 1/1/19 से हुए। तो तुमने इस पूरे डेटे में से वो डेट लेनी है जो तुम्हारे अकाउंटिंग ईयर की है, और तुम्हारे अकाउंटिंग ईयर में और पुराने अकाउंटिंग ईयर में बाय हुआ था। ओके, तो फिर वो क्यों दी है? बताऊंगा क्यों दी है। अब ढूंढो डिस्पोजल से कितने पैसे आए। ये है सेल प्रोसीड्स। क्या है? ये क्या है? ये कब मेरी जेब में आएंगे? डिस्पोजल डेट पर। हेलो, मेरी जेब से कॉस्ट कब जाएगी? बाइंग डेट पर। मेरी जेब में सेल प्रोसीड्स कब आएगी? डिस्पोजल डेट पर। अब यहां एक कॉन्सेप्ट ठीक कर लो। जब हम एसेट बाय करते हैं तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट करते हैं। किस डेट को? बाइंग डेट को। किस डेट को? और जब हम उसको उसकी लाइफ के एंड में बेचते हैं तो हमारी जेब में आती है सेल प्रोसीड्स। तो जो अंदाजा बाइंग के वक्त लगाया जाए उसको रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, और जो डिस्पोजल की डेट पर हकीकत मेरी जेब में आए उसे सेल प्रोसीड्स कहते हैं। बच्चा क्या समझता है? रेजिडुअल वैल्यू ही सेल प्रोसीड्स होती है। ये कोई रूल नहीं है। जब तक वो क्वेश्चन में ना बताए कि जो रेजिडुअल वैल्यू मैंने अज्यूम की थी वो ही मेरी सेल प्रोसीड्स, और जब तक वो नहीं बताएगा दोनों अलग अलग। लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, शाबाश। एग्जाम फोकस पॉइंट।
लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स आप भी लिखें प्लीज, एग्जाम फोकस पॉइंट। डोंट कंफ्यूज बिटवीन रेजिडुअल वैल्यू एंड सेल प्रोसीड्स। डोंट कंफ्यूज बिटवीन, बोलिए, रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टीमेट। Residual value is an estimate on the buying date. On the buying date. Sale proceeds is a reality. Sale proceeds, बोलें जी, sale proceeds is a reality. On the, बोलो बोलो, on the disposal date. If question is silent, both are, hello, both are different. To make them same, लिखो, to make them same mean एक जैसा, to make them same, examiner will tell। बहुत शुक्रिया, आप एग्जामिनर हैं। To make them same, examiner will tell। अगली बात सुनना, ये है क्रंच, जूस। रेजिडुअल वैल्यू यूज होगी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में, डिस्पोजल प्रोसीड्स यूज होंगी गेन लॉस की कैलकुलेशन में। ओए दोबारा, मुकर्रर इरशाद, सुनो प्लीज। रेजिडुअल वैल्यू यूज होगी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में, सेल प्रोसीड्स यूज होंगी गेन लॉस की कैलकुलेशन में। लिख लो, रेजिडुअल वैल्यू यूज होगी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में, सेल प्रोसीड्स यूज होंगी, बोलें जी, गेन लॉस की डिटर्मिनेशन में। सुन लेना अगली बात, इसका जो सॉल्यूशन यहां बनाऊंगा उसकी तस्वीर भी ले लोगे तो काम चल जाएगा। ये जो लिखवा रहा हूं ना जिंदगी का निचोड़, इसने पेपर में आना है, और देखना मैं टेस्ट दूंगा, तुम केयरलेस सिली मिस्टेक्स करोगे। तुम्हारे रजिस्टर से तुम्हें एविडेंस दूंगा कि यार ये देखो ये करवाया हुआ था, आई कैप ने यहां ऐसे इसको टेस्ट किया। अगली बात, एक और बात जिंदगी की याद रखना हर सब्जेक्ट के लिए, पता नहीं रेलिवेंट टीचर बताए ना बताए, जो पास पेपर में आ चुका वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं आया वो इंपॉर्टेंट है। और हम सिर्फ उसी को करते हैं जो आ चुका, और जब वो डिफरेंट बनाते हैं तो क्या कहते हैं, गो अंसारी गो। ठीक है, चलो आ जाओ। मेरी लाइट कहाँ गई? बच्चों बैग चेक करवा। हाँ बच्चों जी, कितने का बिका? अब बताएं ये सेल प्रोसीड्स है या रेजिडुअल वैल्यू? कब बिका, कब खरीदा था, कितने का खरीदा था, क्या खरीदा था? आप सुनना,
फर्नीचर खरीदा था, 2000 का खरीदा था, 1 अप्रैल 16 को खरीदा था, बेच दिया 30 जून 19 को 3000 रुपए में। पढ़ना आ गया? अब मुझे बताओ, यहां फर्नीचर अकाउंट में जाने वाले एसेट को किस दिन रिकॉर्ड करूं? इसे कहते हैं डिस्पोजल डेट। क्या कहते हैं? 30/6/19। सुबह बताया आकर एसेट आएगा तो डेबिट होगा कॉस्ट पे, जाएगा तो क्रेडिट होगा अपनी। ढूंढो इसमें से इसकी कॉस्ट कितनी? 2000। फर्नीचर हो गया क्रेडिट। अब मेरे सारे बच्चे बच्चियों ने कहा यार अंसारी पीछे हट जा, हम पीआरसी क्वालिफाइड है, डेबिट हम खुद बनाएंगे। उधर से एक ढांचा निकला, उसने कहा इधर आ जा। आपने कहा नहीं नहीं ठीक है, जो सर अंसारी बताएंगे। तो भाई डेबिट क्रेडिट अभी तुमने खुद से नहीं बनाना, वो बताकर गया है भाई। और उसने कहा था फर्नीचर को क्रेडिट कर देना और डिस्पोजल को डेबिट कर देना। तो फिर क्या एंट्री हुई नई? आज नया डिस्पोजल डेबिट। अकाउंटेंट के दिल में हमेशा ख्याल आएगा पहले और बाद में बोलो। अच्छा, हर बच्चा ये कहता है मेरे जूनियर्स और सीनियर गलती करेंगे, मैं तो गलती से मुबर्रा हूं। अब सुनो, तुम पेपर में क्या गलती करके आओगे? यहां इसकी कॉस्ट लिखने के बजाय ये मिस्टेक होती है, क्योंकि इस लाइन में दो ही वैल्यू है, एक 2000 और एक। तो अगर 2000 सही नहीं लिखा तो फिर क्या लिखोगे? अब यहां डेट तो कोई नहीं लिख के आएगा, 1/4/16, इतना तो मुझे भी पता है। तो या 2000 लिख के आओगे या तो क्या लिखना है? 2000 कॉस्ट। क्या लिखना है? अब बच्चे को जिद लग जाती है, वो गांव का चौधरी है, वो कहते हैं अंसारी तूने इसे बोला है तो इसे यहां कहीं लिख, वरना ये आई गोली। तो भाई साहब मैं इसे जरूर लिखूंगा, लेकिन मेरे भाई यहां नहीं, यहां डिस्पोजल अकाउंट में। शाबाश। क्या कहता है? प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट। बस अभी फर्नीचर अकाउंट बना सकते हो? सर बन गया, सिर्फ क्लोज करना है। अभी क्लोज करके आए जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश। खामोश, सबको करने दो। कैलकुलेटर का कैलकुलेटर लग रहा है। कैलकुलेटर कैलकुलेटर बैग में नहीं करना ना। सर अभी 1 मिनट। कैलकुलेटर जी भाई। नहीं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होगा तो ऐड होंगे, अदरवाइज ऐड नहीं होंगे। करेंगे भी डिस्कस, टेंशन ना लें। अजय कॉपी नहीं किया? कॉपी कहाँ की है? कॉपी कहाँ की? काम करें अपना। कोई बात समझ में ना आया, क्वेश्चन रेज किया करें प्लीज। जी भाई लिख लिया?
रूल क्या है लेजर क्लोज करने का? बिगर साइड करें टोटल 80 कितना? लेजर कब क्लोज होते हैं? साल के आखिरी दिन। और यहां क्वेश्चन में कहीं आखिरी दिन है? कहाँ है जी? ये, और अगर ये ना होता फिर भी यही होता। बोलें जी बैलेंस CD 80 यहां तक ओके? ये ओपनिंग बैलेंस कब का है? 1/1। डेप्रिसिएशन इंट्रो में बताया था कब कैलकुलेट होती है? साल के आखिरी दिन। जो बच्चे बच्चियां AFC करके आए हैं अहमद भाई उन्हें करवा रहे हैं, इंशाल्लाह उन्हें कवर करवाते रहेंगे, मेरी बातें भी सुनते रहें। डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होगी? साल के आखिरी दिन। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट वर्किंग नंबर 1 में। बातें नहीं। इधर आ जाए बोर्ड पे। ये क्या है? 2000 डेप्रिसिएशन ऑन। अब सुने, आज नई बात क्या आई? और से पेंसिल रख दें, डेस्क पे रख दें, लाइव स्ट्रीमिंग इंस्ट्रूमेंट डेस्क पे रख दें, बॉल पॉइंट अपनी। बात सुने, ये 60,000 है किस डेट को? 1/1/19 को बाय किया या 31/12/18 से लाया? 31/12/18 से लाया। ओके, ये जो एसेट गया है ये बिजनेस में कब आया था? तो 16 के आखिरी दिन ये बिजनेस में था, 17 के आखिरी दिन था, 18 के आखिरी दिन था, 19 के पहले दिन था, 19 के आखिरी दिन है। वेल डन, शाबाश, बच्चे तो अच्छे लगते हैं, बस ऐसी मेहनत करनी है। इसका मतलब ये 20,000 साल के पहले दिन था, साल के आखिरी दिन नहीं है, तो साल के दौरान हमें छोड़कर चला गया। ये क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन। अब इसके आगे लिखा करूंगा एक्सक्लूडिंग जी, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। अब कुछ बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन आ चुका, अब वो क्वेश्चन उन्हें तंग करेगा, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं। बच्चे के जहन में आएगा अंसारी 30/6/19 तक तो यूज हुआ, अगर 6 महीने यहां से लेके यहां तक यूज हुआ तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, आएगी, यहां आएगी। यहां से क्यों निकाल दिया? क्योंकि ओपनिंग एसेट पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन, जाने वाले पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन, इसलिए इनको जुदा कर दिया, इनको जुदा कर दिया। रुक जाओ। अगर ये डिस्पोजल 31/12/19 को होता, फिर यहां एक्सक्लूड ना करता, क्योंकि सारों ने 12 महीने डेप्रिशिएट होना था। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन दूसरे साल WDV पे कैलकुलेशन करवाता है या कॉस्ट पर? अब एक जुमला याद रखना, कॉस्ट भी नहीं बोलना, कॉस्ट माइनस ढूंढ के लाओ रेजिडुअल वैल्यू, जल्दी से जल्दी नहीं है। अगर होती, आ जाओ भाई, कॉस्ट बोलो, कितना निकालूं? ये क्या आई? ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल की कॉस्ट, पूरा बोलो। बच्चे इतने आवाज आई नहीं। कॉस्ट
एसी तेज कर दे यार। आपको मेरी सिर्फ एक बुरी आदत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अगर टेम्परेचर कूलिंग करे तो थोड़ा सा बियर कीजिएगा। उसका तरीका ये, थोड़े से मोटे कपड़े पहन के आया करें, ठीक है। अब ये ना सारे रज़ाइयाँ, गद्दे और लिहाफ जो हैं वो रूम नंबर 3 में मौजूद है, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये क्या थी? ओपनिंग एसेट की कॉस्ट, क्या माइनस किया? अब कोई रेजिडुअल वैल्यू है? होती तो क्या करता? अब इस पर लगा दूंगा डेप्रिसिएशन का कितने %? फ्रैक्शन लगाऊं? क्योंकि जिस पे फ्रैक्शन लगनी थी उसे तो मैंने निकाल दिया। बोले 50। स्पीड तेज है तो बोले। वो बच्चे नहीं जिन्होंने AFC किया हुआ और इंट्रो नहीं पढ़ा हुआ। इंट्रो पढ़ा हुआ है और उसे मेरी स्पीड तेज लग रही है तो वो बिल्कुल आराम से कह सकता है, लो मैंने आंख बंद कर ली, अब आवाज लगा सकते हो। सही है। अगर तेज हो फौरन रोकने हो, यार मिस्टर रुको जरा प्लीज, मुझे तो उतारो ना, फिर तुम जो मर्जी करो। और मैं आप में से एक को भी उतारने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ से निकलना है, पास होना है, FR2 में बैठना है, ठीक है इंशाल्लाह। अब आओ जी, डेप्रिसिएशन ऑन कितना हुआ? अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू होती, नहीं है, रेट लगा दूं कितने %? कब खरीदा, कब तक इस्तेमाल किया? रूल बोलो, कितना बना? बोलो 800। अब सुनो, डेप्रिसिएशन ऑन जाने वाले की कॉस्ट, 2 एडिशन है। अच्छा गुस्सा क्यों करते हो? कितना है? 8,000 माइनस रेट, फ्रैक्शन लगाऊं? क्या रूल है? कितना बना? बोलो जी 200। अब इजाजत है डिस्पोजल पे आने की? ठीक है। कॉस्ट 2000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, छोड़ दिया रेट। अब सुनो, रूल सुनना। कौन सी डेट है ये कौन सी है? बोलो 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 बोलो। ओपनिंग से कितना बना? 6/12। बोलो बोलो जी 100 कर दो सबको जमा। 6,900। ये 6,900 क्या है भाई? ये 6,900 क्या है? 6,900 क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 20। बोलो ये क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या एंट्री होगी इसकी? ओके हो गया? ओके हो गया भाई? ओके हो गया? पेंसिल डेस्क पे रख दे, पेंसिल डेस्क पे रख दे। मेरी अक्सर एग्जांपल्स में बॉयज़ होंगे, गर्ल्स नहीं होंगी, ठीक है। अब गौर से सुनना। ये अपना इंट्रो का नहीं है, अली राइस का डॉन है, चलता है तो हवा भी शर्माती है इससे, ठीक है। अब ये चल रहा था, पीछे इसके बॉडीगार्ड्स, ठीक है। इसने समझा जैसे यहाँ मैं लोगों को डराता हूँ, घर में भी डर जाएंगे। शाम में अब्बा जी घर आए, अली साहब अपने मूड में बैठे हुए थे। अब्बा जी ने डांटा तो क्या कहता है? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कहा चल। अब फिल्मी सीन चल रहा है, अली साहब अपनी पैकिंग कर रहे हैं और अम्मा क्या कह रही है? अली छोड़ के ना जाओ। बहन क्या कह रही है? भैया इतने में अब्बा जी ने कहा इसने 2 दिन में। अब अली साहब कह रहे हैं किसी तरीके से अब्बा रोक ले मुझे, क्योंकि अम्मा और बहन के रोकने से तो कोई फायदा नहीं ना। अब ये गेट पे पहुंच चुका है, अलविदाई पीछे मुड़ के देख रहा है। एकदम अब्बा जी की आवाज आई, अली। इसने कहा शुक्र है। अब्बा जी आए, एक पुरानी जीन्स स्मेल वाली इसको दिया और क्या कहा? इसे भी ले जाए।
तो कह सकता हूं अली गया साथ अपनी बाकियात भी लेकर गया। अब गौर से सुनना, एसेट क्रेडिट होकर, लेकिन उसकी बाइंग डेट से डिस्पोजल डेट तक की डेप्रीसिएशन अभी भी बिजनेस में मौजूद है। मौजूद है? पक्का? अच्छा, अब जरा कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा नहीं लगाना। एसेट इन होता है अपनी कॉस्ट पर और डेबिट होता है, और जब आउट होता है तो अपनी कॉस्ट से। अच्छा, जब इस एसेट को खरीद कर डेप्रिशिएट किया जाता है और उसकी डेप्रिसिएशन को बिजनेस के रिकॉर्ड्स में इन किया जाता है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया जाता है, और जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बाहर निकालूंगा तो उसको डेबिट करूंगा। ओके, अभी रुकना, अभी आता हूं वापिस। भाई ये लास्ट बार बार इस तरह ना कर, मैं समझता हूं क्वेश्चन पूछ रहा है यार, मुझे पता है तूने पहलवानी करनी है। पढ़ो आराम आराम से, खामोशी से पढ़ो। When we include asset in, we will debit the. When we delete asset from, we will. When we include in, we will credit. When we delete from, we will. क्यों बना के लेकर आता हूं? ताकि क्लास में टाइम कम लगे और हम पहली अटेम्प्ट में पास हो जाए। क्योंकि अगर मैं लिखवाऊंगा तो 3-4 मिनट जाएंगे, वो 3-4 मिनट बता के फिर मैं आगे चल सकता हूं। तो जो कुछ स्लाइड दूं समझें कि ये पूरे सिलेबस का जूस आपको मिल रहा है, एक कतरा भी जाया ना हो। समझ गए? सारी चारों बातें याद है? 1, 2, 3 और 4। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है। कितनी डेप्रिसिएशन से? ओए 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 ओए, इस डेट से डिस्पोजल डेट तक, क्योंकि 16 से डेप्रिशिएट हो रहा होगा। अब तुम में से कोई डोरेमोन तो है नहीं कि 19 में खड़ा है तो क्या गए, आंख बंद करो, 18, 17, मैं आ गया 16 में, तो एक रख के पड़ेगी। और 9-7 बास ऐसे लोग लाहौर में मौजूद हैं, चुबुर्जी के जहाज में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, दुबई लेके जा रहा हूं। अच्छा, अब गांव वाले भी अक्लमंद हो गए, वो कहते हैं हाँ तुझे गांव की सैर कराऊं, खेतों में लेके जाता हूं। ले गया खेतों में, और अब पेरेंट्स को कॉल कर दी, बच्चा हमारे पास है, चाहिए हो तो इतने पैसे लेकर। बच्चा अगवा हुआ खेतों में, सारे बदले ले रहे हैं अब गांव वाले। बड़ा तुम लोगों ने चुबुर्जी पे जहाज में बिठा के लोगों को लूटा है, इसलिए वहां से अब जहाज। अब क्या चाहिए, बाइंग डेट से डिस्पोजल डेट तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सुनना बेटा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फ्रॉम बाइंग डेट टू, बोलो जी, डिस्पोजल डेट। मेरी कोशिश है अल्लाह के फजल से मैं बिल्कुल ग्रास रूट्स पे चला जाऊं तुम्हारे साथ, इसलिए जैसा क्लास में करवाता हूं अगर इसको पकड़ के होमवर्क करोगे तो होमवर्क में मसला नहीं आएगा। ठीक है इंशाल्लाह। अब सुनना, इसका एक फार्मूला है, accumulated depreciation is equal to cost minus residual value multiply by depreciation rate। बस रुक जाओ, इतने रुक जाओ। ये कितने टाइम की डेप्रिसिएशन है? ये 1 साल की है, 1 साल की बेटा। ये फार्मूला 1 साल की डेप्रिसिएशन का, ये देखो फ्रैक्शन ना लगाऊं तो 1 साल की डेप्रिसिएशन है। अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या, क्यूमुलेटिव
पीरियड। ये क्यूमुलेटिव पीरियड कब शुरू होगा? बाइंग डेट से। कब तक चलेगा? वेल डन, वेल डन। अब क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मैं पूरी वर्किंग शो करने लगा, बाद में तुम ये ज़बानी काम किया करोगे। मैंने एसेट कब बाय किया? 1/4, एसी तेज कर दिया। कब पहला अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ? मैंने पहले साल जब इसे इस्तेमाल किया तो कितनी डेप्रिसिएशन, कितने महीने की? जो उंगलियों पे काउंट नहीं करेगा ना, मैंने उसकी उंगली पकड़ के मोड़ देनी है। शहरोज लेडी कांस्टेबल बुला यार बच्चियों के लिए। काउंट करो, कितना बना? 9 मंथ्स, शाबाश। हेलो, 31, 12, 17 कितने महीने? 31, 12, 18 कितने महीने? 30, 6, 19 कितने महीने? क्योंकि इन सब के साथ क्या है? कोई मुश्किल तो नहीं लग रही? पक्का? शाबाश। टोटल करो मंथ्स जी। किसी बच्चे के साल में 13 महीने हो, 12 ही है ना? 12 से डिवाइड करो। कैलकुलेटर का है? 3.25 ईयर्स। ओके हो गया बेटा? ओके हो गया। अब आओ जी, लिखाओ। कॉस्ट कितनी थी? 2000। रेजिडुअल वैल्यू, रेट कितने साल तक डेप्रिशिएट किया? 3 पॉइंट, बोलो जी। चेक कर लो बेटा। 650। अब ये 650 क्या है? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां से शुरू हुई, कब तक चली? ये फार्मूला कौन याद करेगा? खाओ अपनी कसम, अपनी कसम खाओ। मेरी कसम, मैं जीना चाहता हूं अभी। अपनी कसम खाओ। अब आओ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करूं या क्रेडिट? कितने से? अच्छा, अब फिर शैतान तुम्हारे पे आ चुका। क्या कहता है? बहुत पढ़ लिया, डेबिट तो इसने बता दिया, क्रेडिट मैं तुझे बताता हूं। तो उसे क्या कहो? जा यार, जा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल क्रेडिट, ये नई एंट्री है। क्या एंट्री है? बोलो तो सही यार। अब्बा जी आपको आपकी पुरानी जीन्स किस वक्त दे रहे हैं? जाते हुए। जाने की डेट 30/6/19, ये डेट लगा करेगी। अब मुझे बताओ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम्हारे बोझ से आजाद हो गई? एसेट अकाउंट तुम्हारे बोझ से आजाद हो गया? यहां से तुम्हारी कॉस्ट का बोझ निकल गया? यहां से तुम्हारी कोई मसला? पूछना है पूछ लो, पूछना है पूछ लो। ट्रेन एक स्टेप आगे चली जाए ना तो इसमें रिवर्स गेयर नहीं है। अभी मैं रुका हुआ हूं, टीटी को मैंने कह दिया रुक जा यार, अभी झंडा ना हिलाई। मेरा टीटी शहरोज है। हाँ जी चलो, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स आपने कुछ पूछना हो? एक मिनट बच्चे, जरा लाइव स्ट्रीमिंग से पूछ लो। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स कुछ पूछना हो आपने? जी बच्चों। शाबाश, अभी देना हूं, इसका जवाब देता हूं। बच्ची का क्वेश्चन आ गया, जवाब बाद में देता हूं। और कोई बच्चा? अब सुनो, बच्ची का सवाल है कि सर 6 महीने की डेप्रिसिएशन आपने लिख दी और वही 6 महीने आपने यहां पे भी लिख दिया। कोई जवाब देना पसंद करेगा? मैं पसंद करता हूं। वेरी गुड। जब शामिल किया तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया और जब निकाला डेबिट किया। तो मैंने एक काम 2 दफा नहीं किया, पहले इंक्लूड कर दिया और एक्सपेंस लिखने के बाद जब वो जाने लगा तो एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर बच्चों? इसलिए यहां क्रेडिट कर रहा हूं और यहां डेबिट। शेरोज इसको ऑन रहने दो,
और समीना से पूछें कि माइक है ना बच्चों के पास, मैं यहीं पे हूँ। जी आएगी क्वेश्चन में, जब आएगी तो यहाँ लिखूंगा जी। डेप्रिसिएशन का एस्टीमेट तो 16 से चल रहा है, 17 से चल रहा है, ठीक है। आज जब बेचूंगा तो जो पैसे जेब में आएंगे वो सेल प्रोसीड्स है, वो रेजिडुअल वैल्यू। और डेप्रिसिएशन में क्या यूज होना है, मैंने पहले मिनट में लिखवाया कि डेप्रिसिएशन में रेजिडुअल वैल्यू यूज होगी और गेन लॉस में सेल प्रोसीड्स। क्लियर भाई? अब सुनो भाई, एक्सक्यूज मी बेटा, आपस में नहीं, ये ट्यूशन कौन पढ़ा रहा है, मैंने भी पढ़ाना है। लेजर की बिगर साइड 16, दूसरी तरफ ओहो हो बीबी 16, ये क्या है बैलेंस सीडी किस डेट का? ओहो शाबाश शाबाश, सही बोल रही है, 31/12/19। जी बच्चों ओके हो गया। अब अंकल आ गए डिस्पोजल। ये फरिश्ता क्यों आया हुआ है? गेन लॉस के लिए। यहां क्या लिखूंगा? डिस्पोजल अकाउंट। यहां क्या लिखूंगा? बच्चों पढ़ाने दो प्लीज, पढ़ाने दो प्लीज, तंग नहीं करना मुझे। मैंने तुम्हें कहा था ना FR1 में बातें करेंगे तो FR2 में इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि इधर टाइम नहीं और मेरा अपने आप से पक्का इरादा है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी, ठीक है इंशाल्लाह। अब सुने भाई, एक एंट्री 5 लेजर्स में जाती है, कितने में? हाँ करता तो तू गलत। ये क्या है, क्या हो रहा है? और फर्नीचर क्या हो रहा है? ये किसका लेजर? क्या करूं? डेबिट करूं, कितने से? हो गया। सामने क्या करूं? सामने क्या लिखूं? एंट्री पढ़ो, एंट्री पढ़ो। किस डेट को एंट्री पास हुई? शाबाश शाबाश भाई, है उधर भाई, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो रही है और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है? डिस्पोजल को क्या कर दो? कितने से? डेबिट किसे कर दो? एंट्री रीड करो। इस पे आंसू बहाऊं खुशी मनाऊं? क्यों? ये किसने गेन का है? किसने का है? ये सेल प्रोसीड्स है। ये क्या है? अगर ये गेन है तो ये अंकल यहां पे छनगना बजाने आया है। ये कौन है? यानी पैसा मेरी जेब में, सर अंसारी का चेहरा खुश हो रहा है। कैश क्या हुआ? कैश अप होके डेबिट। अब फिर शैतान आ गया, कहता है डेबिट इसने बता दिया, क्रेडिट मैं बता दूं। वो आ गया, क्या कहता है? मैं बताऊंगा। ठीक है भाईजान, कैश क्या हुआ और डिस्पोजल क्या हुआ? कितने से? 3000 से। नए बच्चे माइंड ना करें यार, ये लड़ने को क्यों पड़ता है? पुरानों को अंदाज़ा है कि ये सिर्फ हमें अलर्ट कर रहा होता है। पूरा हो गया। अब हमने कहा डिस्पोजल, तुम क्यों आए थे? मैं तुम्हें गेन या लॉस बताऊंगा। इसका गेन लॉस तो बाद में देखते हैं, पर ये एक लेजर है, इसे लेजर की तरह क्लोज करना है। क्लोज करते हुए पहले कौन सी है? कितना आया? दूसरी तरफ भी बीबी मैं पढ़ा लो, अमीर बची। 3650 में से 2000 माइनस हुए, ये है गेन ऑन डिस्पोजल। क्या है? अभी समझाता हूं। जी जी अभी समझाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। तो फिर गेन ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल को करेगा डेबिट और गेन को करेगा। गेन एक इनकम होती है, इनकम क्रेडिट होती है। ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। डिस्पोजल क्या हो रहा है? इस गेन का किस डेट को पता चला? 30/6/19 को।
इसे कब निकाला? 30/19 को। ये कब आया? तो ये चारों डेट कौन सी होंगी? अभी ये मैं वेरीफाई करता हूं कैसे गेन आया, 2 मिनट वेट करें। अगर ये साइड बिगर होती तो वो साइड शॉर्ट होती, वो साइड शॉर्ट होती तो यहां x लिखता। डिस्पोजल क्या होता? क्रेडिट। और लॉस ऑन डिस्पोजल क्या होता? डेबिट। किस डेट को? कोई दीवानी ऐसा हो जो कहे गेन भी होगा लॉस भी होगा? मैं जाग भी रहा हूं, मैं सो भी रहा हूं, नहीं होगा ना? ऐसे ही होगा ना? या गेन होगा या अच्छा, अब रुक जाओ, पेंसिल डेस्क पे रख दो। इसकी वैल्यू अपने अम्मा अब्बा की बुक्स में है 25,000। कितने की? 25,000। इसके चाचा ने कहा मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगा और वो लेगा इसे कनाडा। अम्मा अब्बा खुश होंगे गमगीन? खुश होंगे। वो कितने का समझ रहे थे बिकेगा लोकली? 25,000 का। कनाडा में बिक गया डॉलर्स का 25 लाख का, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? गेन। क्या रिकॉर्ड करेंगे? गेन। और अगर ये बिका 18,000 का तो फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे? पता है ये 18,000 का कब बिकेगा? खामोश, अभी आ रहा हूं वापस। आ जाओ भाई। गेन स्लैश, अगर सेलिंग प्राइस WDV से ज्यादा हुई तो सिंपल सी बात है। अच्छा, आज WDV समझ लो क्या होती है। ये तुम्हें पता है, कॉस्ट माइनस। WDV का मतलब होता है इस एसेट की मेरे बिजनेस के रिकॉर्ड्स में क्या वर्थ है। क्या बोला? क्या वर्थ है। और अगर मुझे बाजार से मिल गया वर्थ से ज्यादा, और अगर मुझे मिला वर्थ से कम, ओके, कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर पकड़ो। पकड़ लिया? अब ध्यान से सुनते जाना। ये क्या है? स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स फोकस करें। ये क्या है? कॉस्ट। ये क्या है? कॉस्ट किस डेट की? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस डेट की? अगर इसमें से इसे माइनस करूं क्या मिलेगा? WDV। करो माइनस 1300, यानी ये खड़ा है तुम्हारे पास 1350 में। जिसने तुमसे खरीदा उसने तुम्हें कितने दिए? गेन हुआ लॉस हुआ? कितने का हुआ? 1600। इसने भी कितना बताया? लॉजिक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्पोजल डेबिट हो तो गेन क्रेडिट होगा, और अगर डिस्पोजल क्रेडिट हो तो, और वो ये सिचुएशन बन रही होगी। यही एसेट 1,000 का बिकता तो मेरी WDV कितनी थी? अब मुझे क्या होता? कितना जी? क्यों 350 क्यों? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है हुसन, ऐसे तो ना करो ना। या फिर WDV इक्वल टू कॉस्ट माइनस accumulated depreciation। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, जब किसी पे लग जाए ना तो फिर चुप होना, फिर बोंगी नहीं मारनी। जैसे मुझे लगे तो मैं और बोलूंगा, वो और लगाएगा, क्योंकि मुझे पता है वो माशाल्लाह आज तैयारी पूरी करके आया हुआ है, पढ़ने थोड़ी आया वो। हाँ भाई बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन। सस्पेंस अकाउंट नहीं कहना फिक्टिशियस या आर्बिट्रेरी है, सिर्फ गेन लॉस के लिए आया है, ये कैलकुलेट करवा के चला जाएगा। अच्छा, थोड़े दिनों के बाद डिस्पोजल अकाउंट भी नहीं बनाऊंगा, इसको बनाए बगैर गेन या लॉस लेकर आऊंगा। कोई नेचर नहीं है, फिक्टिशियस नेचर है, आर्जी, फर्जी।
अब सुने भाई, ये सारा कुछ जो मैंने करवाया वो लिखा हुआ है। ये एग्ज़ाम फोकस पॉइंट भी बता दिया। अल्लाह हाफिज़, मैं तुझे करवाता हूँ बेटा, पक्का अल्लाह हाफिज़ करवाता हूँ। एक मिनट ठहर सही ज़रा। ये है आज का होमवर्क आपका। इंसान बनो इंसान। अभी मेरे पास 18 मिनट है, मैंने ये डिस्कस करना है ताकि घर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो पहले कल वाला होमवर्क डिस्कस करो। चलो, आंसर मिल जाएंगे सर, और हर सवाल का जवाब नहीं होता। कितने सवाल तुमने लोगों से पूछे, आज तक जवाब मिला? मारे जाते हो बैले, कभी जवाब आया? कमाल है यार। आज हम इंशाल्लाह उसका भी सोल्यूशन भेज देंगे, उसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, ताकि हमारे ये 18 मिनट इधर इस्तेमाल हो जाए। ज़रा गो थ्रू करें क्वेश्चन। ज़रा ध्यान से। जो 15 मिनट फोकस करेगा घर जाके सुकून से उसका आंसर मैच करेगा इंशाल्लाह। मेरे साथ रहना है। क्या कहता है? द फॉलोइंग डिटेल इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर ऑन। अब एक नज़र इधर होगी, एक नज़र सोल्यूशन पे होगी। अब शैतान क्या कहेगा? क्वेश्चन कोई, सोल्यूशन कोई, पता नहीं क्या हुआ इसे, अभी पता चलेगा मुझे क्या हुआ। ये क्या है? तो घर जाके यहाँ क्या लिखोगे? आगे क्या लिखोगे? आगे अमाउंट कितनी लिखोगे? कितनी लिखोगे? ठीक है, फिर क्या बनाओगे? डेट क्या लिखोगे? एक एक। आगे क्या लिखोगे? बैलेंस बीडी। अमाउंट कितनी लिखोगे? तो मैं भी यही कह रहा हूँ। अब एक बच्चा कहे नहीं नहीं अन्ना बड़ा क्वेश्चन, नहीं नहीं, तो मैंने उसे कल लाइव परफॉर्मेंस करवानी है। और ये जितने बच्चे मेरे यहाँ वहाँ बैठ के जुगते लगाते हैं ना, इन्हें मैं पूछता हूँ अभी ये क्या है? एडिशन डेट। आओ जी ढूंढे, ये क्या है? मैंने कितने एडिशन करवाए, इसने कितने करवाए, अब फाड़ दो किताबें। ये क्या बात हुई? तूने 2 करवाए, होमवर्क में 3 दिया, ये क्या बात हुई? अच्छा जी, ये तीनों मेरे अकाउंटिंग ईयर में है? ये दोनों मेरे अकाउंटिंग ईयर में थे? याद रखना, सीक्वेंस वाइज नहीं चलना, डेट वाइज चलना है। क्या चलना है? तो एडिशन लिखना है डेट वाइज, डिस्पोजल लिखना है डेट वाइज। लिखो यार, इसको मजीद प्योरीफाई करो। लिखे एग्जाम फोकस पॉइंट। एडिशन लिखना है डेट वाइज। मेरे बच्चे और मेरे बच्चे, इससे छोटी डायरी ले ले मेरा बेटा, इतनी बड़ी ली हुई है। अच्छा, एडिशन लिखना है डेट वाइज और डिस्पोजल लिखना है डेट वाइज। मैं अपने टेस्ट में तुम्हें परेशान करूंगा, मेरी सीक्वेंस कुछ और होगी और मेरी डेट्स कुछ और होंगी। आपने डेट वाइज सिलेक्शन करनी है। लिख लिया भाई? 2 की जगह कितने लिख लोगे? 3। अब मुझे बताओ, मैंने कितना डिस्पोजल करवाया? 1 एसेट। ये क्या है? कितने? 1 2। तो कितनी डेट्स लिखोगे? अच्छा, सोच के बताना, यहां कौन सी डेट लिखी? तुम कौन सी लिखोगे? ये वाली डेट, डिस्पोजल डेट। बेटा पेंसिल ना करो। 3 लिखोगे? पहले कौन सी लिखोगे? फिर ठीक है। मैंने डिस्पोजल से आगे क्या लिखी? कॉस्ट। ढूंढो कहाँ है? 40। फिर और फिर कोई मसला? ईमानदारी से लेजर की बिगर साइड टोटल करोगे, स्मॉलर साइड माइनस करोगे, क्योंकि एसेट का नाम है व्हीकल। एसेट होता है डेबिट क्लोजिंग। यहाँ बैलेंस आ रहा होगा, यहाँ बैलेंस आ रहा होगा। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? आ गया। यहाँ क्या लिखोगे? साल का। अच्छा, यहाँ साल का आखिरी दिन लिखा मैंने, पहला दिन।
और क्या लिखोगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD लिख दिया। अब इधर चले जाओगे, चले गए जहां लाइट है कैमरामैन, सबसे पहले क्या लिखोगे डेप्रिसिएशन और एक्सक्लूडिंग, मैंने क्या लिखा ओपनिंग बैलेंस, ये इसमें से ये माइनस किया, अब तुम ये लिखोगे, आराम से चल भाई, ये लिखोगे उसमें से ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर अच्छा 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 हुई अच्छा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस कर दिया। जो बाकी बचे ये वो एसेट हैं जो पूरे साल ओपनिंग में से इस्तेमाल हुए, इन पे लगाऊंगा डेप्रिसिएशन का कितने %। मेथड कौन सा है, रेजिडुअल वैल्यू इस क्वेश्चन में भी नहीं है, लेकिन फार्मूले में लिखते जाना ताकि मेंटली तैयार रहो। आ गई ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन, फिर क्या है डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन और इधर लाइट पे देखो डेप्रिसिएशन और मैंने कितने एडिशन लिए, तुम कितने लोगे, मल्टीप्लाई करोगे 15% से, फिर फ्रैक्शन लोगे इस डेट से ईयर एंड, इस डेट से ईयर एंड, बाइंग से ईयर एंड, क्वेश्चन कब, ये क्या है पूरा बोलो, ये डेट बोलो, कितने महीने बने 10/12 बोलो, आगे ओ बीबी 10/12 का है मेरे बच्चे, हाँ जी 8/12 जी, रिडेम्पशन एडिशन हो गया। अब कहाँ जाना है डेप्रिसिएशन ऑन, ये है भाई, ये है, ये है, ये लोगे इस पर, ये लगाओगे और ओपनिंग डेट से, ओपनिंग डेट से, ये कौन बोला ईयर एंड, पकड़ो पकड़ो इसे, ओपनिंग डेट से, ओपनिंग डेट से, ओपनिंग डेट क्या है, डिस्पोजल डेट क्या है, कितना बना 3/12, ओपनिंग डेट क्या है, डिस्पोजल डेट क्या है, क्या बना, ओ ये तुम्हारी बैटरी खत्म क्यों हो जाती है, कुछ चाइना के है, आगे सुनो, ये क्या है ओपनिंग डेट 1/1, ये क्या है कितना बना 11/12, आ गई डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। सारों को जमा करने के लिए छोटे भाई का सहारा ले लेना, आ गया, ये क्या है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द, ये आ गई, आ गई। अब यहां जाने वालों की कॉस्ट है, यहां जाने वालों की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसके लिए ये फार्मूला है। कितनी दफा लगाओगे 3 दफा, कितनी दफा, तो कह सकता हूं डिस्पोजल मैंने 1 करवाया और होमवर्क में दे दिए 3, जो उसे ध्यान से लेके चलेगा उसका आंसर मैच करेगा। ओके हो गया। अच्छा नहीं नहीं मेरे बच्चे जल्दी से व्हीकल अकाउंट बना दो बेटा, खामोश बिल्कुल। दोस्ती का जिस दिन फायदा उठाओगे उस दिन मैं क्लास से निकाल दूंगा। बेबी इंसान बनो, इतनी खूबसूरत बचपन में भी नहीं थे तुम लोग। चलो ये क्या है और ये क्या है व्हीकल अकाउंट, आ जाओ खामोश। व्हीकल अकाउंट, किसी बच्चे बच्ची ने ये नहीं कहना क्लास एंड कर दे बस, बाकी मैं तुम्हारा खादिम, इतना भी वेला नहीं मैं। चलो व्हीकल अकाउंट बनाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम नहीं है मेरे पास। जल्दी जल्दी बच्चों जल्दी, गुस्सा नहीं करना। इसके बाद कोई क्लास होती है? कितने बजे? 1 बजे। कौन सी क्लास होती है? पूरे 1 बजे। जल्दी बनाओ भाईजान, बना लिया। ये तो बीडी लिखा है, एडिशन मेरे अंकल लिखेंगे आगे।
इसकी कीमत लगवाओ बेटा, इसने कुछ नहीं करना, ये कपड़े वपड़े धोएगा, बर्तन धोएगा। मैडम काम से आया करेंगी, फिर खाना भी दिया करेगा। तो तेज हो गया, एकदम तेज लिखे जा रहे हैं अंसारी सर। जी बेटा, भाईजान पूछे। कैमरा किस तरफ करें? स्लाइड की तरफ। स्लाइड की तरफ। थैंक यू। आप होमवर्क करने बैठे तो मत एक्सपेक्ट किया करें कि आली जहाँ बैठ गए हैं काम करने, सॉल्यूशन फ़ौरन जो है वो हाथ जोड़ के आपके सामने आ जाए। लेकिन इंशाल्लाह होमवर्क का सॉल्यूशन आ जाया करेगा। आज आपने राइस की बुक शॉप से सुबह आते हुए बाय कर लेनी है और बुक लेकर आनी है सुबह क्लास में, ठीक है? FR1 की लेकर आइएगा। हालत जो लेवल हो चुका है ना, पता चले FR2 लेकर आ जाए। सारे सारी लाने ही कोई कहा था, आपने क्या कहा था? FR1 लेकर आनी है। तो कौन सी बुक लानी है? FR1 की। शाबाश, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वेल डन। शाबाश शाबाश, कोई बच्चा बच्ची टाइम ना वेस्ट करे। ओ भाई, तुमने अब शुरू किया? तुम शरीफ आदमी हो, ये क्या कर रहे हो यार तुम? अहमद, लाइव स्ट्रीमिंग में चेक करें, बच्चे काम कर रहे हैं, फॉर्मेट चेक करें जो वो बना रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में काम शुरू किया उन्होंने, आप इधर चेक करें इन बच्चों को कि बना रहे हैं क्या। अच्छा, प्रोजेक्टर का मसला कैमरे का मसला नहीं, वो हैदराबाद पुरम भाई भी देखे गए हैं, पुरम भाई देख गए हैं, वो कह रहे हैं हैदराबाद करेंगे बाद। जी 3 अकाउंट बनेंगे डिस्पोजल के। डिस्पोजल डेबिट, गेन क्रेडिट, और लॉस की एंट्री होगी लॉस डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। वैसे कल का काम है, ये एंट्री कल करवानी है मैंने आपको। डिस्पोजल की एंट्री कल होगी इंशाल्लाह। जी वॉल्यूम 1, FR1 की बुक का वॉल्यूम 1 लेकर आना है आप लोगों ने। वो हम ये प्रोजेक्टर चेंज करवा रहे हैं, आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। आज प्रोजेक्टर चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं समझना कि आप इग्नोर्ड पार्ट है। कोई भी इशू होगा आपने फ़ौरन बताना है मुझे। वालेकुम सलाम। FR1 में थे, FR2 में थे? कैमरे के सामने क्यों आ रहा है? तो भी नहीं मना कर रहे हैं। क्या तो यार कैमरे के सामने तो नहीं आना था। आप अभी जगह जी बना रहे हैं। 2 मिनट लगाएं। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सिर्फ फॉर्मेट बनाना है, सिर्फ फॉर्मेट बनाएं, फिगर्स को घर जाके पुट करेंगे। क्या तब्दीली आएगी? ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ एक की जगह 3 आएंगे। एक को कहते हैं डिस्पोजल 1, दूसरे को कहते हैं डिस्पोजल 2 और तीसरे को कहते हैं डिस्पोजल 3। शाबाश।
पता नहीं, वो उन्हें पता होगा भाई, मैं अब हूँ नहीं मैनेजमेंट में, मेरी मोहब्बत सिर्फ अब आप लोगों से क्लासेस में है। जल्दी बनाएं, जल्दी, शाबाश। चिंची आ गया कुछ बच्चों का, वो चला जाएगा हवाओं में, उठ जाएगा फिर वो। चिंची आया, अच्छा कौन में। आज के लिए इतने ही, अच्छे तरीके से होमवर्क कीजिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।